नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे राधे पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक अद्भुत और पवित्र ग्रंथ का पाठ, जिसे सुनना और समझना हर किसी के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवद गीता की, जो जीवन के रहस्यों और मानवता के मूल्यों का अद्वितीय संगम है। भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन की दुविधा और उसके मन में उठते हुए सवालों का वर्णन है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गहरे सिद्धांत और कर्तव्य के महत्व को समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवद गीता का पाठ और जानते हैं कि हमारे जीवन के हर पहलू में इसका क्या महत्व है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर युद्ध की इच्छा से सन्नद्ध मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय बोले, हे राजा, पांडवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर राजा दुर्योधन अपने आचार्य द्रोण के पास जाकर बोले, हे आचार्य, देखिए पांडु के पुत्रों की महान सेना, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतनी कुशलता से व्यवस्थित किया है। इस सेना में अनेक वीर धनुर्धारी हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, और महान योद्धा जैसे युयुधान, विराट और द्रुपद भी हैं। यहाँ महान योद्धा धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य भी हैं। वहाँ भीम का युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। ये सभी महारथी हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपके सूचनार्थ मैं अपनी सेना के उन प्रधान सेनानायकों के नाम बताता हूँ, जो मेरी सेना का नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से योग्य हैं। आप स्वयं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, जो सदा युद्ध में विजयी होते हैं। इनके अलावा भी अनेक वीर हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण अर्पित करने के लिए तत्पर हैं। वे सब विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध की कला में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम पितामह भीष्म द्वारा पूर्णतया सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा सावधानी पूर्वक रक्षित है और सीमित है। अब आप सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर पितामह भीष्म को पूर्ण समर्थन दें। तब भीष्म पितामह, कुरु वंश के महान वीर, जिन्होंने युद्ध में महारथी अर्जित की थी, ने सिंह के समान जोर से शंख बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इसके बाद शंख, नगाड़े, भेरी, तुरही और सींग एक साथ बजने लगे और वह ध्वनि अत्यंत प्रचंड हो गई। दूसरी ओर भगवान कृष्ण और अर्जुन सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले महान रथ पर आरूढ़ होकर अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपने शंख का नाम पंचजन्य बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया और भीम ने अपनी भयंकर शंख पौंड्र बजाई। राजा युधिष्ठिर, कुंती के पुत्र, ने अनंत विजय शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धारी काशी के राजा, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सत्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अन्य, हे राजा, जैसे कि बलवान सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सबने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि आकाश और पृथ्वी दोनों में गूंजने लगी और इसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को हिला दिया। उस समय पांडु के पुत्र अर्जुन हनुमान के चिन्ह वाले रथ पर बैठे हुए अपने धनुष को उठाकर बाण चलाने के लिए तैयार हो गए और धृतराष्ट्र के पुत्रों की ओर देखकर, हे राजा, अर्जुन ने भगवान ऋषिकेश कृष्ण से कहा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, ताकि मैं युद्ध के लिए यहाँ उपस्थित लोगों को देख सकूं और जिनके साथ मुझे इस महान युद्ध में लड़ना है, उन पर विचार कर सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दें जो इस युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं और दुर्योधन के कुटिल पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ आए हैं। संजय बोले, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा किया। भीष्म, द्रोण और इस जगत के सभी अन्य प्रमुख नेताओं के सामने भगवान ने कहा, पार्थ, देखो, यहाँ सभी कौरव इकट्ठे हुए हैं। वहाँ अर्जुन ने देखा, दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों और ससुरों तथा शुभचिंतकों को भी। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने मित्रों और संबंधियों को इस प्रकार युद्ध के लिए उपस्थित देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोले। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से उपस्थित अपने मित्रों और संबंधियों को देखकर मेरे अंग कांपने लगे हैं और मेरा मुख सूख रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं अब यहाँ और अधिक खड़ा नहीं रह सकता। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा मन घूम रहा है। हे कृष्ण, मैं केवल अमंगल के संकेत देख रहा हूँ। हे केशी के संहारक, मैं इस युद्ध में अपने ही कुटुंबियों को मारकर किसी भी प्रकार का लाभ नहीं देखता। नहीं मैं, हे कृष्ण, किसी विजय, राज्य या सुख की इच्छा करता हूँ।
हे गोविंद, जब वे सभी लोग जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं इस रणभूमि में उपस्थित हैं, तब हमें राज्य, सुख या जीवन की कोई इच्छा क्यों होनी चाहिए? हे मधुसूदन, जब हमारे आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी अपने जीवन और धन का त्याग करने के लिए यहाँ खड़े हैं, तब मैं उन्हें मारना क्यों चाहूं, भले ही वे मुझे मार दें? हे सर्वभूतों के पालनहार, मैं तो तीनों लोकों के बदले भी उनसे युद्ध नहीं करूंगा। फिर इस पृथ्वी की तो बात ही क्या, यदि हम ऐसे आक्रमणकारियों को मारें तो पाप हम पर आ पड़ेगा। अतः हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों को और अपने मित्रों को मारना उचित नहीं है। हे मधुसूदन, हमें अपने ही कुटुंबियों को मारकर कैसे सुख मिल सकता है? हे जनार्दन, यद्यपि ये लोग जिनके हृदय लोभ से अंधे हो चुके हैं कुल के विनाश में कोई दोष नहीं देखते हैं, परंतु कुल का विनाश करने में दोष को जानते हुए भी हम ऐसे कार्यों में क्यों लिप्त हों? कुल के विनाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और शेष कुल भी अधर्म में लिप्त हो जाते हैं। अधर्म के प्रबल हो जाने पर हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और स्त्रियों के भ्रष्ट हो जाने पर हे वृष्णिवंशी, अवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है। अवांछित संतानों की वृद्धि निश्चित रूप से नरक का जीवन लाती है, चाहे वह कुल के लिए हो या उन लोगों के लिए जिन्होंने कुल के धर्म को नष्ट किया है। ऐसे भ्रष्ट कुलों के पितृ भी गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें पिंड और जल की भेंट नहीं मिलती है। अवांछित संतानों की वृद्धि निश्चित रूप से नरक का जीवन लाती है, चाहे वह कुल के लिए हो या उन लोगों के लिए जिन्होंने कुल के धर्म को नष्ट किया है। ऐसे भ्रष्ट कुलों के पितृ भी गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें पिंड और जल की भेंट नहीं मिलती है उन लोगों के पापों द्वारा जो कुल के धर्म को नष्ट करते हैं और अवांछित संतान को जन्म देते हैं। सभी प्रकार के सामुदायिक प्रकल्प और कुल कल्याणकारी कार्य नष्ट हो जाते हैं। हे कृष्ण, लोगों के पालनहार, मैंने सुना है कि जिनके कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं वे सदा के लिए नरक में वास करते हैं। हाय, यह कितना अजीब है कि हम राज सुख की लालसा में इतने महान पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं तो इसे अच्छा मानता हूँ कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे और प्रतिरोध न करने वाले को मार डालें, बजाय इसके कि मैं उनसे युद्ध करूं। संजय बोले, अर्जुन इस प्रकार रणभूमि में बोलकर अपना धनुष और बाण छोड़कर रथ पर बैठ गए और उनके मन में भारी शोक व्याप्त हो गया। प्रिय दर्शकों, ये था भगवद गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल राधे राधे को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले अध्याय में। राधे राधे।